ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना क्या है। सिंपली अमेजोन के पेज पर जाना है। ठीक है, दिस इज द अमेजोन वेबसाइट। ठीक है, ये .com के लिए है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिख देना है और कीवर्ड आपके माइंड में होगा जिसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रिजल्ट्स क्या होंगे? सबसे पहले जो आप लोगों के साथ क्राइटेरिया भी शेयर किया हुआ है, आप लोग प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं दोबारा से रिपीट करने जा रही हूँ चीज़ें। अगर उसमें कुछ भी लाइक, क्योंकि हम अपने क्लाइंट के जो अकॉर्डिंगली उनके लिए क्राइटेरिया बनाते हैं उनके बजट के अकॉर्डिंग, और फिर उसके साथ हम गो थ्रू करते हैं। तो अभी मैं क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रही, बस जस्ट मैं आपको बता रही हूँ जो जो चीज़ें आप लोग अपने माइंड में रखिएगा और प्रीवियस लेक्चर को दोबारा से सुन लीजिएगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा अगेन। यहाँ पे मैंने चिकन श्रेडर का एक कीवर्ड लिखा है। ठीक है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरे सामने यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे हैं 1 till 16, यानी 1 से लेकर 16 पेजेस हैं। ठीक है, जिसपे 334 सेलर्स ऑलरेडी ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारे लिए यहाँ पर गैप है, वी कैन सेल एज वेल, राइट। बट इस पे रिलाई नहीं करना हमने। हीलियम बाई, वही बात है, हीलियम की जो रिजल्ट्स होते हैं 90% रिजल्ट्स वो एग्जैक्ट होते हैं। हमने इस कीवर्ड के ऊपर हीलियम का एक्सरे रन किया। हीलियम का एक्सरे रन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आ गया है। सर्च वॉल्यूम आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट कितनी डिमांडिंग है। ओके, सर्च वॉल्यूम आपका ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 10-15,000 और मैक्सिमम जितना भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप लोग फिल्टर रिजल्ट करते हैं। फिल्टर रिजल्ट करने से आपके पास जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं वो हाइड हो जाती हैं। हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट्स चाहिए। हमने अप्लाई किया फिल्टर। फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं। उसके बाद ये एसेंस है। एसेंस का जो फुल फॉर्म है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्लीज़ अपनी नोटबुक में ये लिख लीजिए, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, अच्छा, ये आ गया आपके सामने ब्रांड का कॉलम। ब्रांड के बाद ये प्राइजेस आ गई। प्राइजेस के बाद आपके सामने यहाँ सेल्स है। सेल्स के बाद सेल्स का ग्राफ है, रेवेन्यू है, BSR मींस बेस्ट सेलर रैंक। अमेजोन ने इन सेलर्स को कौन सा रैंक दिया हुआ है ये आपको यहाँ पता चलेगा। उसके बाद ये सेलर कंट्री और रीजन है कि जो सेलर है वो बेसिकली है कहाँ से। ठीक है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। ये फीसेस हैं इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। अमेजोन जो आपसे FBA फीसेस चार्ज करता है वो आपको यहाँ एस्टिमेटेड बता दी जाती हैं। ओके, ये सेलर्स हैं। सेलर्स एक्टिव सेलर्स, यानी जो एक सेलर होगा, एक सेलर जो होगा वो FBA या FBM हो सकता है। ठीक है, बट जो ये एक्टिव सेलर 4 है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट होलसेल भी की जा रही है। ठीक है, अच्छा, ये रेटिंग्स का कॉलम आ गया। आप लोगों के पास क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया को देखते हुए आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स हंट करनी है। हीलियम परचेज करने के बाद आप लोगों को फिर आइडिया हो जाएगा। मैं इसलिए अभी और ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि मुझे कोई आउटकम नहीं मिल रहा। मैं जस्ट इनपुट किए चली जा रही हूँ और आप लोग अभी तक हीलियम भी किसी ने परचेज नहीं किया। जब आप लोग हीलियम परचेज करेंगे और आप लोगों को प्रोडक्ट हंट करने में डिफिकल्टीज शो होगी, तब मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूंगी डेफिनेटली। अच्छा, फिर आपके सामने ये रिव्यू काउंट का कॉलम आ गया। देन इमेजेस। इमेजेस का कोई इतना वो नहीं होता, वो मैं आप लोगों को बाई टाइम बता दूंगी कि होता क्या है। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इसकी इस ये जो सेलर है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैम। जी हेलो मैम। एक्सक्यूज। जी जी, मैम प्लीज हेडक बोलिए। है। मैम दम के बगैर आगे अमेजोन की क्लास करती। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी तरफ इंटरनेट इशू है, आई गेस। मैम हीलियम के बगैर आगे अमेजोन की क्लास नहीं हो। हीलियम आप लोगों को डेफिनेटली, आप देखिए मेरी बात सुने, बगैर हीलियम के आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते।
जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगी, आप उस प्रोडक्ट पे वर्किंग कैसे करेंगे, आप उस प्रोडक्ट को फर्दर लेकर कैसे जाएंगे? आप उसकी सोर्सिंग नहीं कर सकती, आप उसकी फोटोग्राफी नहीं कर सकती, आप उसकी इमेज डिजाइनिंग नहीं कर सकती, आप उसके लिए लिस्टिंग नहीं बना सकती, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं कर सकती, इवन दो आप पीपीसी भी नहीं सीख सकती। आपको मेनली जो चीज रिक्वायर्ड है वो प्रोडक्ट है। नो मैटर आप लोग को प्रोडक्ट हंट नहीं करने आता या नहीं मिल रहा प्रोडक्ट, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट आप लोग प्रैक्टिस करें। आप लोग 10 लोग हैं, 10 लोग में से किसी एक ने भी प्रोडक्ट हंट कर ली, तो फिर उसके ऊपर काम करने में उनको, इनफैक्ट वो जो जिसने हंट किया होगा वो प्रोडक्ट, उसको बहुत सारे उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और काफी चीजें उनका कॉन्सेप्ट ना पूरा क्लियर हो जाएगा, उनको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली ये अमेजोन है क्या और यहाँ पे सेलिंग होती कैसे है। अगर आप लोग के पास प्रोडक्ट ही नहीं होगी तो हम किस पे प्ले करेंगे? ठीक है। में क्वेश्चन है, जी। प्रोडक्ट हंटिंग में हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती, बिना इन्वेस्टमेंट के हो जाता है? It's just a little investment of 12 to 1500 PKR, ठीक है। ये आप लोगों को हीलियम परचेज करने के लिए चाहिए होता है, मंथली बेस पे होता है, 1 महीना आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत है, बस इतनी सी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। आप लोग 10 लोग हैं, आई डोंट नो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते, अगर ये यहाँ पर आप लोग जानते हैं तो आप लोग दो दो लोग मिलकर भी, अगर इशू है, फाइनेंशियल इशू या किसी भी चीज़ का कोई इशू है, तो आप लोग 2 लोग मिलकर भी हीलियम का टूल परचेज करें, ठीक है। वो आप लोग को कॉस्ट पड़ेगा 750 और मे बी 600, ठीक है, ईच। तो आप लोग मिलकर उसको यूज़ करें मंथली बेस पे, एटलीस्ट आप लोग को पता चले ना कि ये किस तरह से टूल यूज किया जाता है। 1 मंथ के 600 होंगे या 2 मंथ्स के होंगे 600? नहीं, 1 मंथ, ये एक अगर आप सिर्फ लेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली, तो आपको ये कॉस्ट करेगा 1200 to 1500, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग 2 लोग मिलकर कर लेते हैं, 2 लोग यूजर्स हैं, तो आप लोग डिवाइड कर सकते हैं जो भी कॉस्ट आती है, बट इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है। वो टूल प्रोवाइडर जितने भी यहाँ मौजूद होते हैं, आप लोग अगर चाहें तो मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगी, आप लोग मेरा रेफरेंस मैम, लेकर भी कर सकते। जी। आईपी चेंज हो जाती है तो वो मना कर देता है ना, डिफरेंट, मतलब डिफरेंट आईपीस में दो बाइक नहीं कर सकते। ऐसा होता है, बट आप हाँ। उनको मेक श्योर करा सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट टाइम पे यूज करेंगे, ठीक है, और हम नहीं खरीद सकते, या आप कुछ भी बोल के, आप देखिए, डिपेंड ये करता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और आप उनको मेक श्योर करवा दें कि हम 2 लोग हैं, बेशक हम जो है टाइमिंग्स चेंज करके हम यूज करेंगे, बट यूज तो करें ना। हम जब मैं सीख रही होती थी जिस टाइम पर, तो हम भी ऐसे ही कर रहे होते थे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कोर्स में इतना इन्वेस्ट किया होता था और हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थी, लेकिन अब हंटिंग पे प्रैक्टिस भी करनी थी, तो हम इसी तरह करते थे। ठीक है, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं होता। मे बी अब उनकी पॉलिसीज थोड़ी चेंज हो गई, क्योंकि मेरे पास जो हीलियम मौजूद है वो डायरेक्ट वेबसाइट से, वेबसाइट का जो हीलियम है वो डॉलर्स में चार्ज करते हैं, ठीक है, और हम काम करते हैं क्लाइंट के परचेज किए हुए हीलियम पे, विच कॉस्ट यू अराउंड $150, या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए टूल प्रोवाइडर्स जो है शेयरिंग बेसिस पे टूल्स देते हैं। Ma'am, in this class, I have a request you to suggest, like, please suggest us the way how to buy the helium for the people like me who are from the same background. So I really want to know the way, since this session is all about the repetition of the previous lecture. So I would या request you to please suggest the way to how to buy this helium pen. ओके, मैं आप लोगों के साथ जो है टूल प्रोवाइडर हैं उनका नंबर शेयर कर देती हूँ, आप लोग उनको कांटेक्ट करें, ठीक है। उनसे कहें कि आप लोग हीलियम परचेज करना चाहते हैं, और जस्ट वो सिंपली आपको एक अपना पोर्टल देंगे, जस्ट जहाँ से आपको साइन अप करना होगा, साइन अप फॉर्म होगा, और सिंपली आप लोगों के पास ये एक्सटेंशन आ जाएगी, वो शायद आप लोगों के लैपटॉप पर और प्लीज़ मेक श्योर आप लोग लैपटॉप यूज़ किया करें, क्लास लेने के लिए भी लैपटॉप यूज़ किया करें, ठीक है। अच्छा, फिर वो आपके लैपटॉप पर आके एनी डेस्क के थ्रू या टीम व्यूअर के थ्रू आपके लैपटॉप का एक्सेस लेंगे, और वो आपको बता देंगे कि किस तरह से एनी डेस्क पे आकर वो अपना हीलियम एक्सटेंशन आप लोगों को डाउनलोड कर देंगे, और सारा कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। All right, thank you so much. You're welcome. हेलो।
ओके, आई गेस कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये मिस ईमान फरवा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Already spoken, ma'am. Thank ओके, ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? जिसके भी कोई क्वेश्चन है वो कर सकता है, ठीक है? फिर हम जो है अगेन। हेलो अच्छा, मैम। जी मैम मेरा एक क्वेश्चन। जी प्लीज। मैम हीलियम टैंक परचेज करने के बाद आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हो, राइट? जी बिल्कुल। तो इसमें स्कोप है, मतलब हमें जॉब्स मिलती है, हमें काम मिलता है? तो आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है ना। जी जी मैम, आपके साथ हम सीखेंगे तो हम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो जाएंगे इसे ट्राई प्रैक्टिस करके। बट इस क्राइटेरिया इस वे में हमें जॉब मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी। वो आप दिलाओगे हमें? सॉरी बट ऐसा तो कोई प्रॉमिस नहीं किया गया आप लोगों से। मतलब आप हेल्प करोगे हमें? ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। आप देखिए, आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है, इनिशिएट करें चीज़ों को। मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, रोड मैप बताना मेरा काम है। मैं आप लोगों को आप लोग जैसे जैसे जिस जिसकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएंगी, मैं उनको असेस करूंगी और उनकी जो है उनके साथ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उनको हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकती हूँ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स का। वहाँ पर आप लोग अपनी अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल बना के अपनी जो स्किल्स है उनको मार्केटिंग करेंगे। फिर आप लोगों को जॉब्स भी मिल जाएंगी, ठीक है? अगर आप लोगों में से किसी ने फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर्स ये सारी चीज़ें सुनी हुई हैं तो उन सब जगह पे आप लोग अपने प्रोफाइल बनाएंगे। इवन फेसबुक से भी क्लाइंट मेरे, इवन मैं जब काम कर रही थी स्टार्टिंग डेज में, मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे वो सारे फेसबुक से, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाने की। बट मेरे भी अपने वहाँ पे प्रोफाइल हैं। और लेकिन मेरे सारे जो क्लाइंट थे और अब तक हैं वो मुझे फेसबुक के ही थ्रू मिलते रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो मैम हमें वो kind of वर्क मिलेगा ना आगे? देखिए आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे तो काम जरूर मिलेगा। एक टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे शायद काम नहीं मिलेगा, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं, इवन आज भी मैं आप लोगों के साथ मेरी कमिटमेंट हो गई थी बट मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, मैं इस वक्त बहुत बिजी थी, लेकिन मैं आ गई तो मेरे लिए अब टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो चीज़ें बाय टाइम हो जाती हैं, थोड़ा सा वेट करें, कंसिस्टेंट रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अपनी एक्सपर्टीज को जिस तरह से भी इन्हांस कर सकते हैं करें, ठीक है? जी, किसी और ने कुछ कहना है? मैम फाइवर के एक अकाउंट के ऊपर हम दो काम कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन का हम दे रहे हैं और दूसरा कोई और चीज का हम दे सकते हैं। एज एन जैसे ग्राफिक डिजाइनर के कोई पोस्टर्स वगैरह। जी बिल्कुल। आप, अगर आप लोगों की एक्सपर्टीज है तो आप अपनी गिग बना सकते हैं फाइवर पे। जो न्यू सेलर होता है उसके लिए 7 गिग्स अलाउ होती हैं, तो वो 7 गिग्स आप किसी भी एक्सपर्टीज की अपनी जो है बना सकते हैं, सिंपल। मैम पहले मैंने फाइवर पे बनाया था लेकिन उसमें मुझे
ऑर्डर्स आना स्टार्ट ही नहीं हुए ना, ऑर्डर्स अभी तक आते हैं मुझे, मैं क्या करूँ? तो आपने जो फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो फाइवर के रूल्स हैं, आपने उनको फॉलो नहीं किया होगा। आपने जो बिल्कुल ही हाई एंड कंपटीशन होता है वहां पर जाके आपने गिग बनाई होगी, आपने कीवर्ड्स अच्छे नहीं किए होंगे, आपने जो है अपनी गिग को फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं किया होगा, तो इस वजह से ऑर्डर्स नहीं मिले। ओके। मेहनत लगती है ना हर चीज में। ओके। अब आपने अगर एक चीज बना ली है, आपने गिग्स बनाकर जस्ट आप उसको डेली बेसिस पे देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपने उसमें भी इनपुट करना होता है, चीजें काफी चीजें होती हैं, आपने अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करना होता है, कीवर्ड्स देखने होते हैं कि हाई कंपटीशन है, लो कंपटीशन है, डिमांड किस कीवर्ड के है, तो आप वो देखें ना। ओके। ठीक है, थैंक यू। क्या बात का। अच्छा जी। तो अच्छा, पता है मुझे, मैं पर्सनली मुझे आई एम नॉट फीलिंग गुड। हाँ, मुझे लगता है कि जब मेरे स्टूडेंट्स करके दिखाते हैं ना, कुछ आउटकम देते हैं तो मुझे पढ़ाने में, और मैं ज़्यादा नॉलेज जो है उनको प्रोवाइड करती हूँ, आई स्वेयर। बट क्योंकि मुझे आउटकम नहीं नज़र आ रहा, इट्स बिन अ वीक, आप लोगों ने हीलियम भी परचेज नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि आज मेरा ज्वाइन करना, मैं इससे तो बेहतर था मैं अपना काम कर लेती जो ऑलरेडी पेंडिंग है। एनीवे, मैं यही कह सकती हूँ कि कोशिश करें, और जो ये सोच कर कर रहा है कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए ये बहुत बात की बात है। पहले आप कुछ करें, अपने आप को प्रूव करके दिखाएं, मुझे बताएं, आप अपनी ट्रेनी को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। मैम अच्छा जी। मैम हीलियम 10 मोबाइल पर हम यूज कर सकते हैं? आप लोग इस वक्त सारे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं? कितने लोग आप लोग मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है आप लोगों ने? आई थिंक सारों ने ही मोबाइल से किया हुआ है। ठीक है। हमारे कोर्स में जब हम कोर्स कर रहे होते थे, हमारी जो ट्रेनिंग थी वो स्ट्रिक्टली कहती थी कि मोबाइल से ना आइएगा। आपको एक तो स्क्रीन नहीं समझ आती, ठीक है, बहुत स्मॉलर होती है। सेकेंडली आप लोग जो है लैपटॉप की जो चीज़ें, अब मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि किस तरह से लैपटॉप फ्रेंडली यूज़र बना जाता है। तो आप लोग ना किया करें ऐसे। और मोबाइल पे हीलियम तो क्या, अमेजोन भी इतना सपोर्ट नहीं करता है समटाइम्स। तो कोशिश करें कि अपने लैपटॉप से ज्वाइन किया करें, लैपटॉप में ही हीलियम आएगा, फ़ोन में नहीं आएगा। आपको फ़ोन में अमेजोन पे भी इतने रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे जितने यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके। अच्छा जी। आज हमने बेसिकली सोर्सिंग करनी थी और कंपैटिटर एनालिसिस करना था। तो अब चले, मैं आप लोगों को अपना कंपैटिटर एनालिसिस ही बता सकती हूँ। जब हम एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं किसी मार्केट में कि हमने ये लॉन्च करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है चिकन श्रेडर। ठीक है। अब मैंने कॉपी किसको करना है, ये भी एक अलग डिबेट है। दिस इज कॉल्ड कंपैटिटर सिलेक्शन, कंपैटिटर एनालिसिस। ठीक है। उसके लिए भी हीलियम की ही जरूरत पड़ती है। जब आपके पास हीलियम होगा, आप इजीली देख सकेंगे कि कौन सा कंपैटिटर मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, जिसको देखकर मैं अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनवा सकती हूँ थ्रू सोर्सिंग, उसमें वैल्यू एडिशन करवा सकती हूँ, या फिर उसी प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन टच देकर मैं मैन्युफैक्चरर से कहकर और बनवा सकती हूँ, और फिर मैं उसको मार्केट में सेल कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा। ओके। देयर इज अ टूल प्रोवाइडर, उनका मुझे अभी ये भी मैसेज रिसीव हुआ है। गाइज, आप लोग में से जो भी सीरियस होगा ना, ठीक है, मैंने उसी को ही टूल प्रोवाइडर का नंबर देना है, और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो भी सेशन होगा, मैं ये वहाँ ग्रुप में भी अनाउंस कर दूंगी।
मैं किसी को भी एंटरटेन नहीं करूंगी जो सीरियस ना हुआ और जिसने हीलियम परचेज ना किया हुआ, ठीक है। क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आप लोग जस्ट आएंगे और सुनेंगे 1 घंटे में, फिर आप लोग चले जाएंगे, तो ये मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, मैं अभी सर जीशान से कहकर जो है एक सेपरेट ग्रुप बनवाऊंगी, जिसमें आप लोग जिस ग्रुप में इस वक्त ऐड है ना, ठीक है, जो भी है, आप लोगों ने अपने नेम या मे बी अपना हैंड रेज करके भी बता सकते हैं कि कौन कौन सीरियस है, उन्हीं को ऐड किया जाएगा उस सेपरेट ग्रुप में, और वहां फिर लिंक शेयर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, किसी के पास भी अभी आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोग को पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप लोग इस साल नेक्स्ट ईयर आप लोग जब भी काम करने लगेंगे, आप लोग को आइडिया होगा कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जब काम करता है तो उसका एक एक मिनट कितना कीमती होता है, ठीक है। तो प्लीज किसी के टाइम को वैल्यू करें। ओके, सो अच्छा, हम कंपैटिटर किसको सिलेक्ट करते हैं? आपने 2024 में लॉन्च करनी, जैसे मैंने ये लॉन्च करनी है, ठीक है, चिकन श्रेडर। मैंने देखना ये है, यहाँ पे क्रिएशन डेट का एक कॉलम है और यहाँ पे सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, यहाँ पे उनकी प्रोडक्ट की डिटेल है, ठीक है। पहली चीज जो मैं देखूंगी कि जो कंपैटिटर है वो कितना पुराना है। अगर यहाँ पे आपको क्रिएशन डेट नजर आ रही है, उनकी लाइव होने की डेट नजर आ रही है, वो मैंने ये देखना होगा कि 2023 में उसका मंथ होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ टू 8 मंथ, वो इतना पुराना हो, इससे ज्यादा पुराना ना हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जितना पुराना सेलर मैं कंपैटिटर के तौर पर उसको चूज करूंगी, वो ऑलरेडी अपना ब्रांड यहाँ बिल्ड कर चुका होगा, ठीक है। वो मुझे अपने साथ स्टैंड नहीं करने देगा। मुझे किनके साथ स्टैंड करना है? जो जिनको लिस्ट किए हुए 6 to 8 मंथ्स हुए हों लास्ट, ठीक है। मैं उनकी डिज़ाइन देखूंगी जो मैंने सेलेक्ट करनी होगी, या फिर मुझे लगता है कि उनकी डिज़ाइन जो है या फिर उनका साइज, उनका वेट, उनके प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा है, मैं उसको बेयर नहीं कर पाऊंगी, मैं उसमें कस्टमाइजेशन करवा सकती हूँ, ठीक है। जब आपने कस्टमाइज करा लिया अपना प्रोडक्ट, होगा सेम, बट आपका डिज़ाइन, आपका डायमेंशन, आपका वेट डिफरेंट होगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज हो गई, तीसरी चीज ये होती है कि आपने ये देखना है कि उनके रिव्यूज कम हो, रिव्यूज कम हो और उनका रेवेन्यू ज्यादा हो, ठीक है। उसका मकसद ये है कि अगर उस सेलर ने लास्ट 6 मंथ्स और 8 मंथ्स में रेवेन्यू जनरेट किया है तो गैप है, ठीक है, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर उसने क्योंकि 6 to 8 मंथ्स में आपका एक जो है ना, आपका स्पेस बन जाता है, आपकी जो जितनी भी मेहनत होती है ना, वो 6 मंथ में आपको नजर आने लग जाता है, आउटकम मिलना शुरू हो जाता है, जितनी भी आपने वहाँ इन्वेस्ट की होती है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो थोड़ा थोड़ा कवर होने लग गया है। बट अगर आपको लगता है कि इस पूरे स्पैन में 6 मंथ्स के उस जो सेलर है उसने कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, ठीक है, तो आपके लिए भी सोचने का लाइक मैं समझती हूँ कि वहां पे आप नहीं जा सकते, ठीक है। अब कंपैटिटर सिलेक्ट करते वक्त हम 2 या 3 कंपैटिटर सिलेक्शन करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन 3 सेलर्स में से भी हम सॉर्ट करते हैं और एक सेलर के पास जाकर रुकते हैं कि हाँ, अब ये जो प्रोडक्ट है या ये जो डिजाइन है, इसको हम लेकर जाएंगे और हम इसी की सोर्सिंग करवाएंगे। हम उनका लिंक, उनकी कॉपी करते हैं, उनकी सारी चीजें अपने पास रखते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि सारा कुछ कॉपी करते हैं। हम जाते हैं सोर्सिंग, क्योंकि हमारे पास कोई और चीज है नहीं एग्जाम्पल देने के लिए ना। तो हम क्या करते हैं, हम फिर सोर्सिंग करते वक्त अपने मैन्युफैक्चरर को सारा कुछ डेटा उनका दिखाते हैं कि ये डायमेंशन होनी चाहिए, ये वेट होना चाहिए, ये प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। वेट अ सेकेंड। के बिना हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। डू यू हैव इन्वेस्टमेंट? तो स्पीक। प्रोडक्ट की हमें पूरी उसको
आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी ना, प्रोडक्ट का वेट कितना है, इसकी सेलिंग कितनी है, इसकी बाइंग कितनी है, पूरा देना पड़ेगा अमेजोन को। नहीं, अमेजोन को ये सब देने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने अभी बोला ना कि ये वेट वगैरह मैंने हमें दे। अमेजोन के बारे में बात नहीं की। मैंने बात की आपके मैन्युफैक्चरर के बारे में, मैंने बात की आपके सप्लायर के बारे में जो आपको ये प्रोडक्ट बनाकर देगा। अमेजोन तो नहीं देने वाला। आपने यहाँ से प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया, यहीं से आपने कंपैटिटर एनालिसिस किया, कंपैटिटर सिलेक्ट करके आपने सेम प्रोडक्ट बनवाने के लिए या फिर कस्टमाइज करवाने के लिए आपने अपने सप्लायर को दिया इस प्रोडक्ट का लिंक। लिंक के साथ साइज, वेट, ये सारी कलर्स, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जब आप कंपैरिजन एनालिसिस करते हैं तो आप ये सारी चीजें एक शीट में नोट कर लेते हैं। और आपका ओके। सप्लायर कहाँ का होगा? चाइना का।